विशेषताएं क्या है, यही सारी विशेषताएं एक करके बहुत ही तेजी से फटाफट हम लोग इसको देखते चले जाएंगे। फीचर्स क्या होते हैं, ये उत्तर देता है कि नेतृत्व क्या है। आपसे पूछा जाए नेतृत्व क्या है, तो नेतृत्व क्या है, किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है, जो कि हम लोगों ने दो विशेषताओं में से पहला देखा था कि आप व्यवहार को प्रभावित कर रहे होते हो। कैसे, एक तो आपका उनके साथ व्यक्तिगत संबंध होता है, ठीक। अच्छा, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अगर किसी का व्यवहार ऐसा है जो संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाधा बन सकता है या फिर उसको पटरी से उतार सकता है, धीरे धीरे संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो ऐसी स्थिति में जो नेतृत्व है वो क्या करता है, दूसरों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। अच्छा, और क्या है, नेता और अनुयायियों के मध्य उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। अब यहां पर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने आपको इतने सारे लीडर्स का नाम बताया था, तो रतन टाटा साहब को एक अवार्ड मिला था, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला था, उन्होंने टाटा नैनो पर उनका काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। हालांकि वो प्रोडक्ट उनका उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उनको वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल यानी कि कार्स बनाने वाली कंपनीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें उनको अवार्ड दिया जा रहा था। तो जब उनको अवार्ड मिल रहा था तो उस टाइम पर वो बात करते हैं और अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कंपनी में, और हर बार अपने अंडर काम करने वाले लोगों को अपना कलीग बताते हैं, सहकर्मी बताते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ये मेरे असिस्टेंट्स थे, वो ये नहीं बोलते कि मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, वो बोलते हैं ये सारे मेरे कलीग्स थे, ठीक है। तो वहां पर समझ में आता है कि ये इंसान किस लेवल तक लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता होगा। समझ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर उनको एक रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर के ग्लोबल लेवल पर उनको अवार्ड दे रही हैं, और उस टाइम पर भी वो अपने सब जानते हैं कि वो अधीनस्थ हैं, उनके अंडर लोगों ने काम किया है, उनके सबऑर्डिनेट्स थे, लेकिन वो हमेशा ही उनको कलीग कह करके बुलाया करते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो क्या हो जाता है, अब वो कलीग क्यों बोलते थे, क्योंकि वो नेता है और उनके अनुयायी हैं, लेकिन वो अनुयायी नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे आप मेरे अनुयायी हो, आप मेरे अधीनस्थ हो, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो। वो क्या बोलते हैं कि इनके मध्य उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। अब उनका संबंध अगर अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेतृत्व अच्छा हो रहा है, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, नेतृत्व संस्था के समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही लागू किया जाता है। हम इसको अमल में लाते कब हैं, जब हमें आवश्यकता होती है किसी समाज में किसी भी तरह के संगठन के जो भी लक्ष्य है उनको हम पूरा करने की कोशिश करें, प्राप्त करने की कोशिश करें, वहां पर इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक। फिर नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मैंने आपको बताया किसी भी संगठनिक ढांचे में हर लेवल पर आपके अंडर कुछ लोग होंगे ही होंगे, तो आपको वहां पर लीडरशिप दिखाने की आवश्यकता होती है। एक्सेप्ट जो सबसे बॉटम लेवल पर एम्प्लॉयज हैं, एकदम फर्स्ट लेवल पर एंट्री मारी है, ऐसा जॉब है जहां पर कि आपको किसी और की उत्तरदायित्व तो आपके प्रति नहीं है, कोई और आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो फिर आप वहां पर लीडरशिप का रोल डायरेक्टली नहीं रहता है, लेकिन फिर वहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों से बात कर रहे होते हो, तो फिर लीडरशिप आ जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर के व्यक्तिगत जीवन में भी लीडरशिप आती है ना। हर घर में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए लीडर्स होते हैं, ठीक है, ठीक। माय फादर इज माय हीरो ऐसा बोलते हैं ना, तो घर में तो बच्चे उन्हीं को देख रहे हैं, तो वहां पर भी लीडरशिप का स्कोप मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, विशेषताएं होगी आपके लीडरशिप की। एक व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं नेता कहलाता है, तो उसको हम लोग नेता बोलते हैं। किसी भी फील्ड से हो सकता है, नेतृत्व के सारे गुण विद्यमान हो। मुख्य रूप से क्या है कि सारे लोगों से अच्छे संबंध बना करके चले और उन्हें किसी विशेष तरह के उद्देश्यों की पूर्ति में उनकी ऊर्जा और श्रम को लगा पाए, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, नेता, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना हमारे, तो नेताजी उनको बोला जाता था, और बहुत ही प्रभावी जो उनकी स्पीच दिया करते थे, ऐसा बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी स्पीच देने वाले लोग हुए नहीं है, ठीक। अच्छा, नेतृत्व की चर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि नेता अनुयायी के संबंध को भी समझा जाए। क्यों, क्योंकि यही तो है सबसे बड़ी पहली चीज क्या रहती है कि व्यक्तिगत संबंध कैसा है, तो उन संबंधों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अच्छा, बहुत बार किसी संगठन की सफलता का श्रेय नेता को मिल जाता है और उसके अनुयायियों को नहीं मिलता है, लेकिन रतन टाटा जैसे लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे कलीग्स ने बहुत काम किया, मेरे कलीग्स के बिना हमारी कंपनी कहीं पर नहीं होती है ना। तो क्या होता है, अनुयायियों को उपयुक्त श्रेय नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो अनुयायी हैं वो अपनी स्वीकृति के द्वारा किसी व्यक्ति को अच्छा नेता बनाने का काम करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका समझना, मैं बोलूं कि मैं तो बहुत अच्छा लीडर हूं और मैं जाऊंगा और सारे लोगों से सबका लीडर बन जाऊंगा, ठीक। और सब लोग मुझे तो भाव ही नहीं देते हैं, बोलते हैं ये तो आदमी ठीक नहीं है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये एरोगेंट आदमी है, ये गुस्सा बहुत करता है। अगर इस तरह की मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं तो मैं खूब चाहूं कि मैं अच्छा लीडर बन जाऊं, और हो सकता है कि मैं उन लोगों से व्यक्तिगत संबंध अच्छा बनाना चाहूं, लेकिन अगर मेरे साथ लोग बनाना ही ना चाहे तो होता क्या है कि लीडरशिप तब तक नहीं बन सकती जब तक अनुयायी नहीं है। तो ये जो पूरी लीडरशिप वाली रिलेशनशिप है ना, इसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अनुयायी हैं, उनका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी डेमोक्रेसी में मान लीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। अब हमारे यहाँ तो डायरेक्ट लोकतंत्र में मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को तो कोई चुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैसा सिस्टम नहीं है। एक लोकसभा सीट से जीत करके आते हैं और उसके बाद से आपस में जो
इलेक्टेड मेंबर से वो लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, तो वहां से प्रधानमंत्री का पद डिसाइड होता है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पूरा देश चुनता है। तो आपको जो बाइडेन को चुना जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप को चुना जाएगा। अब जो बाइडेन को चुना गया तो उनको चुनने में, उनको नेता बनाने में उन करोड़ों लोगों का योगदान है जिन्होंने उनको वोट दिया है कि नहीं है। बाकी भी लोगों का योगदान है जिन्होंने और लोगों को प्रेरित किया, किसी का कम किसी की ज्यादा है, लेकिन वो लीडर तब बन पाए कब, जब बाकी लोगों ने वोट किया। ये तो एकदम डायरेक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है कि बाकी जगह पर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो वो आपको लीडर बनाने में मदद कर रहा है, समझ रहे हैं। तो सिर्फ लीडर अच्छा तब बन पाएगा जब उसके अनुयायी उसको अच्छा लीडर बनाने के काम करें। तो दूसरे एंगल से भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है।